अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील आज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। बात करने को बहुत सारी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। वो है हमारी लीडरशिप का क्राइसिस, लीडरशिप का फुकदान। फ्रंट से लीड करने वाला नहीं है इस टाइम पे। ये आम टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम्स नहीं है। ऐसे वक्त में हमें वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वॉर टाइम लीडर चाहिए, जो कि शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ आगे चल के आपको बताऊंगा। साथ साथ जनाबे वाला, एक चीज अब एविडेंट होती जा रही है कि ये लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी। अभी लड़ लें तो बेहतर है। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम अवॉइड करें, हम पीछे हटते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत आगे आता जा रहा है। वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला है भारत तो रुकने वाला नहीं है। इस पर बात कर लेंगे। साथ साथ बात करते हैं जनाब, ये जो सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की साजिश की गई है, इस पर रोशनी डालते हैं। फिर साथ मैडम मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब आज एक्शन में नजर आए, उस पर भी बात कर लेंगे। और साथ होश के नाखून ये रियासत लेने के लिए तैयार नहीं है। वो एक छोटी बच्ची है, शहर बानो, उनकी वालिदा को उठा लिया गया, उनका अकाउंट चोरी करके उससे ट्वीट करवाया गया एक। और अब उस बच्ची की माँ को फैसलाबाद भेजा जा रहा है एफआईए में। ये उस दिन किया जा रहा है जिस दिन भारत ने आप पे 24-25 ड्रोन मारे हैं। आपकी अकल बिल्कुल खोते खाने जा चुकी है। माजरत के साथ ही हमारे पुलिस वालों की, गंडापुर साहब के साथ आज जो मैंने गुफ्तगू सुनी, हिलेरियस थी, वो सुन के मेरी हंसी निकल गई। तो इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब एक बात समझ लेनी चाहिए। वो समझने की बात यह है कि हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल फुस है। कहते हैं जी, बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पे भाषण दे रहे हैं फ्रॉडिये कि जी तनकीद नहीं करनी चाहिए इस टाइम। ये तनकीद नहीं है, ये सवालात हैं जो कि उठाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम तो हर टाइम इन नाजुक दौर से गुजरे होते हैं। तो तनकीद ना करें जी, ये सिक्योरिटी का मसला है, ये इसका मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो बात ना करें। लेकिन बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारा रिस्पॉन्स विदाउट अ डाउट फुस रहा, फुद्दू किस्म का रिस्पॉन्स रहा, माजरत के साथ। आज शहबाज शरीफ साहब अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि भजन रिटेलिएट करना है कि नहीं करना रिटेलिएट। ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि उन्होंने रिटेलिएट करना है कि नहीं करना। अभी तक वो कोई ऑर्डर नहीं पास कर सके, मेरा ख्याल है। हमारे पास शाह महमूद कुरैशी साहब थे, आज से चंद साल कबल हमारे पास इमरान खान साहब थे। छोड़े उसको, एक मिलिट्री डिक्टेटर मुशर्रफ साहब भी थे। जरा मैं आपको कुछ उनकी बातें सुनवाना चाहता हूँ, ये जरा सुनिएगा जरूर, ये सुनिएगा, देखिएगा। तो हमारी एयरफोर्स ने भी लॉक इन किए हुए थे उनके टारगेट्स जिधर उनकी कैजुअल्टीज हो रही थी। Like we told the Indians, don't do it, but if you do, we will retaliate and retaliate immediately. 10 महीने के लिए आए थे ये 2002 में, याद है आपको? पूरी फौज ले आए थे, ले आए। मैंने भी फौज आगे कर, मैंने कहा ओपन मैसेज टू ऑल द एयर हेडक्वार्टर्स, क्या कहता है उसी वक्त काउंटर मारो पूरे इंडिया में, टारगेट सिलेक्ट कर लो, और सुबह सवेरे दूसरी मैं ओपन भेजो रहा मैसेज। आज देखते हैं, नहीं यार किधर आते हैं। एक रास्ता वो कि हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। हमें टीपू सुल्तान चाहिए, हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो इतनी बड़ी फौज रखते हुए ऐसा बुज़दिल हो कि जवाब ना दे सके। मैं डिसअपॉइंटेड था, डिसअपॉइंटेड हूँ। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, बट हम इतने कमज़ोर नहीं कि हम जवाब ना दे सकें। बार बार एक बात आगे कहना, इंटरनेशनल कम्युनिटी नोटिस ले, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। आपको क्या डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा? हमारे पास ऐसा लीडर था जो कहता है भाईजान मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं टीपू सुल्तान वाला ऑप्शन लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। इमरान खान की बहुत मशहूर लाइन है, बुज़दिली की सजा मौत। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज, हाँ, वी टोल्ड देम डोंट डू इट, बिकॉज इफ यू डू इट पाकिस्तान विल रिटेलिएट एंड रिटेलिएट विद फुल फोर्स। शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, ये लीडरशिप क्या कर रही है, हमारा मान तोड़ रही है, हमारा भरोसा तोड़ रही है।
आप पे छोटी छोटी कोई तंजीमें हमला करती हैं, हम लोग पी जाते हैं। भारत हमला करेगा, ये अवाम पी नहीं सकती। शहबाज शरीफ साहब अपनी कमजोरी जो है वो अपनी फौज पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, फैसला कीजिए। भारत ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की कि जी हमने ड्रोन इसलिए भेजे क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे 15 मुकामात को पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया और इसलिए हमने ड्रोन मार दिए उनके ऊपर। आज जम्मू में जो ड्रामा हुआ, पाकिस्तान ने उससे ताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन इंडियन मीडिया चला रहा है कि जी पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है। ये मेरी रीडिंग बड़ी क्लियर है। आप ची करें या पी करें, इंडिया ने आप पे हमला करना है। दे आर मेकिंग इट अ प्रीटेक्स्ट। उन्होंने फुल ड्रामा किया। आईपीएल का मैच हो रहा था, मैच रुकवाया, स्टेडियम खाली कराया, इतने बड़े ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। वो ऐसे नहीं कर रहे। दे आर रेडी टू फाइट। सो इट इज बेटर, बेहतर होगा कि हम जिन घटिया किस्म के कामों में पड़े हुए हैं वो जरा छोड़ दें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। 9 मई पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने जितना रोला डाला था उससे आधा रोला मेरा ख्याल है इंडिया पे डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम बयानिए बनाने और जाली हीरो खड़े करने के लिए तैयार हैं और जाली लीडरशिप बनाने की कोशिश करें। लीडर्स पैदा होते हैं। आज आपको इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है, ये मैं नहीं कह रहे, सबको पता है। आज आपको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो खड़ा होना जानता हो, जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हो, जो कौम का मान रख सके, जो हमारा सर बुलंद कर सके। इस डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ, इस जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ हम जंग में जाएंगे तो हमने क्या लड़ना है। इंडिया को आपकी फॉल्ट लाइंस पता है। इंडिया को इल्म है कि अवाम इस लीडरशिप के साथ नहीं खड़ी। इंडिया को मालूम है एग्जैक्ट कहां से स्ट्राइक करनी है, क्या करना है। आप पहले दिन कह रहे थे जी इंडिया ने सिविलियंस को मारा, आज उन्होंने सारे मिलिट्री टारगेट्स पे मारा। आपने क्या किया? बड़ी मसलियत से काम लिया जी, हम बड़े केयरफुल हैं जी। इंडिया क्यों केयरफुल नहीं? आपको नजर आ रहा है वो मारता चला जा रहा है। आप नेपाल या भूटान है। मुशर्रफ साहब की सुन लेना कि इंडिया ने हमला करना था, मैंने सारी फौज आ गई। मैंने कहा ओपन चैनल करो, उसमें ऑर्डर दिया कि मारो, सुबह इनके रात को मारो टारगेट और सुबह दोबारा मारो। कुछ भी नहीं हुआ, पीछे हट गए। कहाँ आ सकते हैं? न्यूक्लियर आर्म नेशन यार। वो हमें फोटो भेजी जाती है, वो देखते हैं हम। वो गौरी भी खड़ा है तो उसमें अब्दाली भी खड़ा है, तो हतफ भी खड़ा है, तो नसर भी खड़ा है, तो पता नहीं केड़े केड़े खड़े। किधर है वो? मारने नहीं है हमने। नहीं भी मारने तो मैसेजिंग तो स्ट्रांग करे ना। इतनी छुस किस्म की मैसेजिंग है, इस पे किसी बंदे ने क्या मतलब क्या कर लेना किसी बंदे ने? ठीक है, क्या करेंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा। सिक्योरिटीज राय से चौकियां तबाह करने की खबर चल रही है और जो इंडिया कर रहा है उसमें फर्क है। वी नीड टू टेक एक्शन वेरी फास्ट। दूसरा, हम जो घटिया काम कर रहे हैं, हम आज भी ड्रामा कर रहे हैं। वो छोटी बच्ची है शहरबानो, उसकी माँ को उठाया हुआ है जी। एफर्ट्स उधर लग रही हैं जी। अच्छा जी, गंडापुर साहब को एक एसपी साहब वो रोक के खड़े हैं कि जी आप मुझे ऑर्डर दिखाएं। मामा एड्डा तू शेर जवान है। सुहेल अफरीदी ने ठीक करा, बॉर्डर पे जा, तेरी जरूरत है, वहां पर लोग वो जंग चल रही है, तू इधर बैठ के मैं रोकने के लिए खड़ा घटिया आदमी। डिवाइड आप खुद कर रहे हैं। ये मरियम नवाज से पूछा जाए, बरखा दत्त की जो होस्ट थी, बरखा दत्त दावा कर रही है आज के पाकिस्तान का एक हमने F-17 थंडर गिराया है, हमने पायलट को जिंदा पकड़ा हुआ है। हमें बताया जा रहे हैं फेक न्यूज है। बरखा दत्त तो मरियम नवाज की मेहमान थी, वीजे के बगैर पाकिस्तान आई, लाहौर गई थी। मैडम मरियम और सुपरस्टार नवाज शरीफ के साथ बैठी रही थी। आज सुपरस्टार नवाज और मैडम सीएम जो है वो मीटिंग में गए। इनके ऊपर तो इनाम रखना चाहिए, लाख लाख रुपए इनाम रखें जी। इनसे मोदी का एक लफ्ज निकलवा दें इनके मुंह से। इनके गले खुश्क, इनके जबानें लकड़ की बन गई हैं, ये बोल नहीं सकते, मोदी का लफ्ज नहीं बोल सकते। इससे बड़ा क्या इंतकाम होगा? ख्वाजा आसिफ को देखिए, ख्वाजा आसिफ किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को इंसल्ट करता है हर चीज में। डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता कि हमने राफेल तबाह किया? आपके पास उसका टेल नंबर नहीं है, आपके पास उसकी तस्वीरें नहीं है क्या? आपको नहीं पता फ्रेंच मान चुका है इस बात को, कंपनी मान चुकी है, उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। आपको नहीं इल्म इस बात का? आप जाके लतीफे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप पोला समूह बना के कह देते हैं वो मिलिट्री करेगी, अब मुझे कुछ पता नहीं कौन सा टारगेट है कौन सा नहीं। कमाल है यार, आप इंसल्ट करते हो इस तरह। आप डिवीजन का तासुर देते हो कि जी हमें कुछ पता ही नहीं, फौज कर रही है ये, हमें ना मारो जी। भारत को ये मैसेजिंग कर रहे हैं आप। बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये। साथ ये मेरे जज्बात नहीं, मैं बहुत कम अपने जज्बात दिखा रहा हूँ। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव रहूं, वरना अगर मेरे असल जज्बात आप देखें तो ये वीलॉग एडल्ट्स ओनली हो जाएगा, वो भी सिर्फ मर्दों के लिए, वो भी जरा पंजाबी पत्थर दिल किस्म के मर्दों के लिए रह जाएगा, जो कि मोटी मोटी शकील शकील गालियां सुन सकते हैं। और लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं जी इस लीडरशिप में। ये लीडरशिप ठीक नहीं है हमारे मुल्क के लिए।
ये मायूस कर रहे हैं आवाम को। इसहाक डार साहब ने जो आज देखी हुई स्टेटमेंट पढ़ी, इट वाज अगेन मायूस की। बॉडी लैंग्वेज उसकी देख लें, जयशंकर को देखें, उसने भी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ठीक है। बोलने में ही धमकी लगा दो, बाकी कुछ करना नहीं है। बोल के तो धमकी लगा दो कि हम तो उनके रख देंगे, इधर थूके निकल रही हैं, पसीने निकल रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़े, वेरी सैड। और इंडिया की आप स्मार्टनेस देखिए, इंडिया फॉल्ट लाइंस कैसे एक्सप्लोर कर रहा है आपकी। डीजीएसपीआर साहब बता रहे हैं जी कि ननकाना पे हमला करने का प्लान था भारत का, भारत ने ये कोशिश की, अमृतसर पे भी खुद ही किया, वहां पर गोल्डन टेम्पल है, सिखों के लिए मुकद्दस है, ननकाना में मुकद्दस मकामात हैं सिखों के, हमला करना चाह रहा था भारत, वहां से नाम पाकिस्तान का लगा रहा था। तो वो हर फॉल्ट लाइन एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप सबको पता है सिखों को लगाव है पाकिस्तान से, वो इतना भारत के साथ दिल से नहीं है जितना वो पाकिस्तान को करीबी जानते हैं। वो पाकिस्तान की फेवर में बयानात देते हैं, चाहे वो सिख अमेरिका में है, चाहे वो सिख बरतानिया में है, या चाहे वो इंडिया में बैठे हुए हैं। वो इस तरह उछल उछल के मेजर गौरव आर्या की तरह आके नहीं शोर रोला डालते। तो ये किस चालाकी के साथ, किस अय्यारी के साथ इंडिया एक बयानिया क्रिएट कर रहा है। आपने अपने मीडिया को इतना कुटा हुआ, माजरत के साथ मेरी इस्टेब्लिशमेंट से मैं मुखातिब हूँ, जो आपने मीडिया का भुरकस निकाला है अपने बुग़्ज़ में इमरान खान को नीचा करने के लिए, उससे हम इतना वीक मीडिया है पाकिस्तान का। उसके बाद आप वीलॉग्स जो है उस पर फायरवॉलें लगा के, ट्विटर बंद करके आपने बयानिया कमज़ोर किया अपना। अभी इंडिया डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनली। जो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, सारी दुनिया तो यही चलाएगी। आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। आपने ये मौका आने दिया एक वाइब्रेंट मीडिया को एक डेड इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया कि जी सिर्फ हमारी मर्जी की चीज़ें चलाओ, हम जो कहेंगे वो बोलोगे, तुम वो ही देखोगे। तुम ऐसे में फिर डडू ही बन सकते हैं। सलीम साफ़ी जैसे लोग आ सकते हैं, अबसार आलम जैसे लोग आ सकते हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज मसला ये है कि आवाम भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, इन मीडिया वालों की बात। तो इंडियन मीडिया ने स्टेज सेट किया हुआ है, कल कल को जब वो हमला करेंगे, इंडियन मीडिया फुटेजेस दिखाएगा कि जी ये पाकिस्तान से ड्रोन आए थे, इन्होंने मारा, हमने आगे से इनको मारा है। आप कह रहे हैं जी हमने एस्केलेशन नहीं करनी, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया, हमने सेल्फ डिफेंस किया, रिटेलिएट भी नहीं किया। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि आप थोड़ा रिटेलिएट भी कर लें। वक्त आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं। नहीं, अगर उनके बस की है बात, अगर मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने मना किया हुआ है कि मेरा दोस्त है मोदी, चुप करके मार खाते रहना है, तो शहबाज शरीफ साहब जगह खाली करें, किसी दलेर बंदे को आगे आने का मौका दें। ये एडमिट कर लें कि भाईजान ये वॉर का जो है, मैं पीसफुल आदमी हूँ, मैं वॉर शोर नहीं कर सकता। जाके अडयाला जेल जाएँ, माफ़ी शाफ़ी मांगे इमरान खान से, कौम को भी जोड़ें ऐसे करके, और फोर्सेस के साथ ताकि सारे खड़े हों। ये लड़ाई अवाम ने लड़नी होती है एंड में, ये लड़ाई अवाम ही लड़के देगी आपको। ये अकेले किसी इदारे का, किसी फ़ौज का, किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अवाम को जोड़ने में कामयाब हो जाएँ, वरना हमारे साथ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला अगर हम इस तरीके से ही चलते रहेंगे और ऐसे फुस किस्म के रिस्पॉन्स देते रहेंगे, जिस पे मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं सुबह भी मैंने आपको बताया था, कर्नल साहब एक नाराज़ हो गए, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगे रहते हैं। तो आज जो उन्होंने सरेंडर किया, मेरे चंद सवालात थे, उन्होंने कहा जी इस ग्रुप में सियासी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जी जंगी डिस्कशन कर लें फिर। कहता है नहीं वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है जी, ऐसा है तो ऐसे ही ठीक है। सवालात रहेंगे, पाकिस्तान हमेशा रहेगा, लड़ेंगे, मारेंगे, लटाएंगे, धूल चटाएंगे, लेकिन इस टाइम हमें बेहतर लीडरशिप की ज़रूरत है। एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, ऐसे डरपोक लोग, हम इतने डरपोक नहीं हैं। सिर्फ जंग का ऐलान हो जाए तो आधी कौम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार होगी। शहबाज शरीफ वगैरह लोग, ये जो इस वक्त टोला मुसल्लत है, ये रिजीम जो है, ये हमारी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है ठीक से। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, हमें बेहतर लीडरशिप चाहिए, हम बेहतर लीडरशिप डिज़र्व करते हैं। हम बड़ी रेजिलिएंट कौम है, हम बड़ी बहादुर कौम है, हम बड़े तगड़े लोग हैं, हम लड़ सकते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहते। लड़ाइयाँ की जाती हैं जनाब कौमी वक़ार के लिए, कौमी इज़्ज़त के लिए। इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी देख ले जी भारत क्या करे, अबू को शिकायतें लगा के लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती। कौमें गैरत के लिए लड़ मरती हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं। हमारी लीडरशिप डरना बंद करे। मेरा सिर्फ आज इस व्लॉग से यही पैगाम है। बाकी
आप ये जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, गंडापुर वाली उस छोटी बच्ची की माँ को भेजने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ में नफ़रतें बढ़ेगी, तक़सीम बढ़ेगी। आबादी का एक ज़्यादा हिस्सा आपको पसंद है, नहीं कर रहा है इस वक़्त शहबाज़ शरीफ़ साहब, मेहरबानी करें आप। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।